नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर से हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 3 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ गए, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल। ओके, तो प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करना है हमें। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। क्या दिया है? कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, ये हमें निकालना है। ओके, दिया क्या है? ऑफ सरफेस एरिया, ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट टेम्परेचर भी दिया है ब्लैक बॉडी का 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एंड हमें दिया क्या है? और टेक स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है 5.61 into 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन टू द पावर 4। और जूल पर सेकंड को हम वॅट भी बोलते हैं बाळांनो। तर बाळांनो वॅट सॉरी हा थोडा फर होणार, माझा हा दुसराच व्हिडिओ आहे। ओके, दिस इज माय सेकंड वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज, सो समटाइम्स थोड़ा फॉर मराठी, हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी इसमें मिक्सअप होगा। आपको समझना चाहिए, बस ये चीज है। ओके, कि मतलब समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। बाकी कुछ लैंग्वेज का कुछ बैरियर नहीं होता, जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो उसमें समझना। ओके, चलो, तो हमें जो दिया है ये इसका यूनिट, ये जो यूनिट है उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4 सेकंड निकल जाएगा। ओके, चलो, तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? एरिया दिया है, सरफेस एरिया दिया है। एरिया को ए कहेंगे, ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस सेंटीमीटर स्क्वायर यसा यूनिट नहीं है सर, ये सीजीएस यूनिट है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे यसा यूनिट में। तो क्या होगा? 100 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा हमें। अब सेंटीमीटर का मीटर करते हैं तब 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर करना है तो 10 to the power -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 10 to the power -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? 10 to the power -4 हो गया सर। स्क्वायर मतलब ये पावर का पावर हो गया, पावर का मल्टीप्लीकेशन करना होता है प्यारे बच्चों। a to the power m to the power n, so a to the power m into n हो गया। चलो, अब क्या करेंगे हम इसे? तो इसको करेंगे 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। एरिया मिल गया सर हमें। ओके, हमें फिर से दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 to 7 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, ये कन्वेंशनल यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? अब इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या होगा? 227 प्लस क्या करेंगे? 273 ऐड कर दिया। अब ये किस में हो गया? केल्विन में हो गया। इज इक्वल टू 227 प्लस 273 मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 500 केल्विन। ओके, अब क्या करेंगे? देखो, स्टीफन कांस्टेंट भी दिया हुआ है हमें, तो लिख लेते हैं सर। स्टीफन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 5.67 इंटू 10 to the power -8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन टू द पावर 4। ओके, चलो प्यारे बच्चों, ये स्टीफन कांस्टेंट हो गया। फिर से हमें कुछ दिया हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है आपको। क्या नहीं दिख रहा है सर? हमें तो सब कुछ दिख रहा है, इतना अच्छे से वीडियो बनाया आपने और बोल रहे हो कि दिख नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये 1 मिनट दिख रहा है क्या? 1 मिनट, मिनट मतलब क्या चीज है? ये टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम इज इक्वल टू कितनी दिला रहे बाळांनो? 1 मिनट। 1 मिनट तो इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो ना, 1 मिनट। ये मिनट है, ऐसा यूनिट है क्या टाइम का? नहीं है सर, सेकंड है। तो इसको 1 मिनट को कितने सेकंड कह सकते हैं हम? 60 सेकंड। ये भी हो गया सर। निकालना क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी मतलब प्यारे बच्चों टू फाइंड, क्या निकालना है हमें? सो एनर्जी मतलब ये है रेडिएंट एनर्जी, जो कि हमने इस चैप्टर में Q से डिनोट किया था। इसे हम रेडिएंट एनर्जी या फिर इंसिडेंट एनर्जी या फिर एनर्जी रेडिएटेड भी बोला था। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे इसका, वी नो दैट। अभी प्यारे बच्चों, हमें एक चीज पता चलती है, यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट दिया है। स्टीफन कांस्टेंट अगर दिया है तो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नहीं लगाएंगे क्या? लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों, स्टीफन लॉ क्या कहता है? R इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। ये था स्टीफन बोल्ट्जमॅन लॉ था, ये जो की मी शिकवलेला आहे बाळांनो थेरी मध्ये। ओके, चला रे, आता काय करणार? आर म्हणजे काय आहे बाळांनो? इमिसिव पावर। आर को क्या बोलते हैं हम? इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर का फॉर्मूला भी है, हमें पता है सर। आर का फॉर्मूला मतलब इमिसिव पावर का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, जो दिया है वो लिख दिए।
तो सिग्मा टी टू द पावर 4। अब क्या करेंगे सर, तो बाळांनो मला हा क्यू काढायचा है, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है मतलब एनर्जी निकालनी है, क्यू मतलब एनर्जी है, एरिया और टाइम इधर इस साइड में डिवाइड में उधर लेके गया तो ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे। तो क्या रहेगा फिर, क्या रहेगा रे, Q इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया और टाइम दोनों इधर आ गए तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, सो मल्टीप्लीकेशन में आ गई है, एरिया इंटू टाइम, सिग्मा पहले से था, टी टू द पावर पहले से था, फॉर्मूला मिल गया, वैल्यू रखेंगे इसके, जो है उसकी वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, बस हो गया। तो इज इक्वल टू एरिया कितना दिया है हमें, 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 है सर, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, टाइम कितना है सर 60 दिया हुआ है, सिग्मा कितना है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है सर, और क्या दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था 500 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को लिख सकता है क्या प्यारे बच्चों में, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 500 हो गए सर, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 500 हो गए, उसका पावर क्या करना है 4 कर देते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कर दिया, इज इक्वल टू, चलो प्यारे बच्चों 6 इंटू 1 मतलब क्या हो गया रे 6 हो गए, 6 पे 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 6000 हो गया ना, 100 इंटू 60 मतलब हो गया सर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों माइनस 12 लिख देते डायरेक्टली, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n मतलब क्या होता है 8 टू द पावर m प्लस n, माइनस 4 प्लस माइनस 8 मतलब क्या हो गया माइनस 4 माइनस 8 मतलब 10 पावर माइनस 12। ओके, अभी क्या बचा है 5.67 तो लिख देते 5.67 इंटू में क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 4 कितना होगा 5 टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब है 5 टू द पावर 4, 5 5 जा 25 20 125 625 हो गया सर, ये हो गया 5 टू द पावर 4 मतलब कितना हो गया रे 625, तो लिख देते हैं 625 और क्या करेंगे फिर इंटू 10 टू द पावर 2 का भी पावर लेना पड़ेगा ना 4, तो क्या हो गया ये 10 टू द पावर 8 हो गया सर। ओके चलो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देते हैं फिर से, देखो एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता कि कैलकुलेशन करना है आप कर लो, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, मैं एक एक चीज सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ओके तो क्या करेंगे हम 600 मतलब 6000 इंटू 5.67 है लिख देता हूँ 5.67 इंटू 625, ओके 625 इंटू माइनस 12 प्लस 8 कितना हुआ माइनस 12 प्लस 8 10 पावर माइनस 4 जो पहले था वही हो गया सर। ओके अभी क्या बचा है 1 2 3 इधर मैंने 3 निकाल देना, 3 जीरो निकाल दे तो यहाँ से क्या होगा 3 कम हो जाएंगे। ओके तो क्या करने वाला हूँ 6 लिख दिया मैंने इंटू 5.67 इंटू 625 इंटू 10 टू पावर कितना बचा, यहाँ से 3 निकल गए क्योंकि यहाँ का इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया मैंने कर दिया, तो यहाँ से 3 क्या होंगे कम कर देंगे, तो क्या होगा 3 कम कर दे तो -1 बच गया सर। ओके अभी क्या करेंगे प्यारे बच्चों इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्या करेंगे इससे -1 से 10 टू पावर -1 से इंटू कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके चलो क्या करेंगे 6 6 पंचे 30 0 हात चले 3 साइन 2 12 3 15 5 हात चला 1 6 7 36 आणि 1 36 कहीं पॉइंट कहीं नहीं है, चला तो कितना है 3750, 6 इंटू 625 मतलब 3750 आ गया, तो इज इक्वल टू लिख देता हूँ 3750 इंटू क्या बचा है 5.67 इंटू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर -1 भी गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा सर ये देखो यहाँ इस नंबर में डेसिमल पॉइंट इधर है, जहाँ पे नहीं होता उसमें एंड में होता है नंबर के। ओके यहाँ पे है मैंने यहाँ कर दिया 375.0 हो गया, 375.0 मतलब यही हो गया 37.5, ओके 375 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जर अगर मैंने हा जर 10 टू पावर -1 आहे याला मी काढला तर काय होणार, झिरो बी निघून जाणार, याच्यासोबत हा खतम झाला खतम राहिला काय रे 375 इंटू 5.67। ओके क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो बचा वो हमारा जो था वो आंसर था। ओके चलो करके देता हूँ डोंट वरी। तो प्यारे बच्चों इन दो नंबर का 375 इंटू 5.67 इंटू करके हमने ये आंसर निकाला है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 2126.25। ओके ये लिख दिया हमने, फाइनल आंसर हमारा क्या था एनर्जी इज इक्वल टू कितना है फिर 2126.25 किसमें आएगा ये जूल में आएगा, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके चलो